Wound. What is wound? Wound is discontinuity. Discontinuity in surface epithelium. Epithelium. Now, what is surface epithelium? Surface epithelium in skin, we have a basement membrane. A basement membrane, and above that we have surface epithelium. Okay, these are the cells. Okay, this is surface epithelium. What is the definition? Discontinuity in surface epithelium. It's mean कि ये जो surface epithelium है इसमें कोई भी discontinuity, hindrance या कोई भी रुकावट या कोई तोड़ रहा है इसको, इस लेयर को, इसके बाउंड्री को, इसके कंटिन्यूटी को, तो जो भी प्रोड्यूस होगा वी कैन से इट इज़ वुंड. ओके, तो वुंड इज ऑफ टू टाइप. ओके, फर्स्ट इज simple, and second is complex. ओके, सिंपल का सिंपल डेफिनेशन है कि वो स्किन को इफेक्ट करेगा. ठीक है, स्किन को रप्चर करेगा और जो वुंड होगा उसको कहेंगे सिंपल वुंड. नाउ द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स. एज द वर्ड सिग्निफाइज, कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा कि स्किन को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, स्किन को हिंड्रेंस करेगा ही करेगा, प्लस एनाटॉमिकल डीप anatomical structures are too affected. ओके, तो डीप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ जाएंगे? टेंडन्स, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज. ओके, यहाँ पे सिर्फ स्किन होगा तो उसको सिंपल वुंड कहेंगे. यहाँ पे स्किन प्लस डीप इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स भी अफेक्ट होंगे, जैसे कि टेंडन, नर्व्स, वेन एंड आर्टरी. ओके, इसके फर्दर डिटेलिंग में जाएंगे तो वुंड दो टाइप्स के फर्दर डिवाइड किए गए हैं. पहला है ओपन वुंड एंड द सेकेंड इज क्लोज्ड वुंड. ओके, ओपन विंड किसको बोलेंगे और क्लोज वुंड किसको बोलेंगे? ओके, तो ओपन विंड वो होगा जिसमें डीप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड. जैसा कि अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि डीप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? टेंडन, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज एट्सेट्रा. तो ओपन वुंड में ये डीप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स अफेक्ट होंगे. ठीक है, तो क्लोज वुंड में क्या होंगे? वेरी डिफरेंशियल थिंग है यहाँ पर कि क्लोज वुंड में नो डीप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड. ठीक है, यहीं पे हम लोग डिफरेंस देख लिया कि ओपन वुंड में क्या होगा? डीप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स अफेक्ट होंगे और क्लोज वुंड में नो डीप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड. ओके, ओपन वुंड में क्या क्या आ जाएगा? इसमें 4 आएंगे. इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है मेरे हिसाब से IPL. ठीक है, C एक्स्ट्रा याद रख लीजिए. I से हो जाएगा इंसाइज्ड वुंड, P से हो जाएगा पेनिट्रेटेड,
मेरे राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हम एक हाथ से कैमरा को होल्ड किए हुए हैं और एक हाथ से आपको समझा रहे हैं। सी से हो जाएगा क्रस्ट, क्रस्ट वुंड। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। एल स्टैंड्स फॉर लेसरेटेड, लेसरेटेड वुंड। तो ओपन वुंड में आ जाएगा इंसाइज्ड वुंड, पेनिट्रेटेड वुंड, क्रस्ट वुंड एंड लेसरेटेड वुंड। क्लोज्ड वुंड में क्या आएगा, लेट्स सी। क्लोज्ड वुंड में आ जाएगा एब्रेजन, कॉन्ट्रूजन एंड हेमेटोमा। क्लोज्ड वुंड में आ जाएगा एब्रेजन, कॉन्ट्रूजन एंड हेमेटोमा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेट्स टॉक अबाउट द ओपन वुंड। ओपन वुंड का पहला था इंसाइज्ड वुंड। ओके, इंसाइज्ड वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग बहुत बार बोलते हैं इंसीजन। मेडिकल टर्म है इंसीजन। इंसीजन का मतलब कट, और कट सिर्फ एक कट लगाता है ड्यूरिंग सर्जरी। अगर एक सर्जन, हम हिंदी में लिख देते हैं, या आप समझ लीजिए कि कोई भी सर्जन कोई भी सर्जरी करने से पहले जो पहला प्रोसीडियर करता है वो है इंसीजन इन टर्म्स ऑफ वुंड। ओके, तो इंसीजन में सिर्फ एक शार्प कट लगता है लाइक दिस। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज पिन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक कट कैसा होगा, लेट्स टेक अ लुक। शार्प, ठीक है, शार्प होगा। और इसमें हम लोग कर सकते हैं प्राइमरी सूचरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सूचरिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एजेस बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज कर दूँगी। इंसाइज्ड वुंड किस किस वे में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, इंसाइज्ड का एग्जांपल दे देता है, कट विथ अ नाइफ, cut with a knife, blade, any sharp weapon. Okay, इंसाइज्ड वुंड में वुंड इज नॉट इन्फेक्टेड। अब सोचने वाली बात यह है कि ये इन्फेक्टेड क्यों नहीं होगा। नॉट इन्फेक्टेड, इंसाइज्ड वुंड इज़ नॉट इन्फेक्टेड बिकॉज जैसा ही कट लगता है हल्का सा, वी डू द एड्स लाइक क्लीनिंग, सूचरिंग, ड्रेसिंग, तो इसके कारण इसको टाइम नहीं मिल पाता है फॉर द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज द मेन रीजन। आई होप इंसाइज्ड वुंड इज क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। The second one is penetrated wound. इससे तो साफ पता चल रहा है, पेनिट्रेटेड मतलब कोई आपको पेनिट्रेट करेगा तो वो वुंड, ऐसा वुंड जो पेनिट्रेशन के कारण हुआ। पेनिट्रेशन मतलब घुसना। ओके, देखो, स्टडिंग विथ योर ओन लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पेनिट्रेशन लिखा, आई नो कि इंग्लिश सबको पता है, लेकिन हिंदी मेक्स यू लर्न फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, तो घुसना, पेनिट्रेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है कि हम लोग बोलेंगे ये पेनिट्रेशन वुंड है। जैसे कि ये कोई बंदा है। ओके, ठीक है, अब इसको दूसरे वाले, इसकी जो बंदी थी वो इसको छोड़ के किसी और को पसंद करने लगी। ओके, तो अब ये क्या करेगा, इसको तो धोखा मिल गया है, ये रो रहा है, बट एट लास्ट वो क्या बोला, ये टुकन शार्प नाइफ। ठीक है, एक शार्प नाइफ लिया, इट जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल इज जस्ट फॉर अ फन सो दैट यू कुड रिमेंबर। ओके, ये शार्प नाइफ लिया और अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे स्टैब कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया ऐसे, कहाँ पर, एब्डोमेन में। तो वो जो पेनिट्रेशन हुआ
उसको कहेंगे पेनिट्रेटेड वुंड। इसका जो वुंड होगा, जो जब ये हॉस्पिटल जाएगी तो इसको बोलेंगे पेनिट्रेटेड वुंड। ओके, इसका जब यहाँ पे एब्डोमेन में वुंड हुआ, इसके कारण इसका सेवरल वाइटल ऑर्गन्स लाइक लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन सारे अफेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि वो पेनिट्रेट हुआ है। ओके, आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि शार्प नाइफ, ठीक है, सॉरी नाइफ, ठीक है, शार्प नाइफ या बुलेट। वो बुलेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वो जाकर निकल जाता है बॉडी से? नहीं, वो जाता है और पेनिट्रेट हो जाता है किसी भी बॉडी में, तो उसको बोल देंगे पेनिट्रेटेड वुंड इसके कारण। ठीक है, अगर हम, मेरा ये हाथ है, सपोज दैट दिस इज़ माई हैंड, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्लास के टुकड़े पड़े हुए थे, ग्लास, ठीक है, ये है हैंड, ग्लास के टुकड़े पड़े हुए थे और मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया, तो व्हाट विल बी माई सिचुएशन? लेट मी ड्रॉ, ठीक है, द सिचुएशन विल बी लाइक दैट, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ग्लास घुसा और निकल गया लाइक दिस, और ये फंसा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको? आधा ग्लास का पार्ट यहाँ है, आधा ग्लास का पार्ट यहाँ है, मतलब ये घुसा हुआ है। ये 3D डायग्राम है, बट मैं समझाने की कोशिश की, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, नहीं समझा पाऊँगी, एक हाथ में कैमरा है। ओके, तो ये क्या हुआ कि आधा शीशा यहाँ पे फंसा हुआ है, आधा नीचे, ये बता रहा है कि हाथ रखे तो पूरा फंस गया, तो ये किस वुंड में आएगा? पेनिट्रेटेड वुंड, राइट। सो आवर सेकेंड वुंड इज़ क्लियर। मैं फ़ोटो पिन कर दूँगी। थर्ड वन इज क्रश्ड वुंड। क्रश्ड वुंड, क्रश मतलब आपको क्रश मतलब क्रश करते हुए, मतलब चूरते हुए, ठीक है, तो कॉमन क्या हो सकता है? कॉमन इन RTA, ठीक है, RTA स्टैंड्स फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज कर दूँगी, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे व्हीकल आएगा और आपके पार्ट पर पास होते हुए चले जाएगा और वो काज करेगा क्रश वुंड। ऑल्सो कॉमन इन कंस्ट्रक्शन एरिया, सॉरी, कॉमन एट कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट। ऑल्सो कॉमन इन कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में रड होते हैं, स्टोन्स होते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके कारण क्या होगा? क्रश्ड वुंड होगा। ओके, द फोर्थ इज लैसरेटेड वुंड। क्रश्ड वुंड का एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैं भूल गई, वो है कि क्रश्ड वुंड को, वुंड में चांसेस बहुत होते हैं, चांसेस ऑफ गैस गैंग्रीन प्लस टेटनस, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में, इसका ट्रीटमेंट एनालाइजिंग में टोटल ऑफ 24 आवर लग जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शंस का बहुत ही, लैसरेटेड वुंड मतलब होता है फैल जाना, फैलना, ठीक है, मतलब वो लैसरेट हो जाता है, ठीक है, तो लैसरेट होगा तो नो ब्लंट एजेस, ब्लंट से अच्छा है कि भी राइट, नो शार्प एजेस, ठीक है, इरेगुलर एजेस होगा, इसका मतलब इरेगुलर एजेस लैसरेटेड के कारण यहाँ पे चांस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, right? So here are the 4 main open wound that I have discussed. I will pin all the images of the wound
with a very proper example, and I hope that you liked my video and subscribe to my channel. And thank you everyone. I hope that you all had understand what is wound and wound types. I will discuss further types of closed wound in the next video. Thank you. Bye bye.